आज मैं आपको C++ के बेसिक चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोग्राम लिखने में मदद करेंगे। आप एक नए प्रोग्रामर हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ढंग से समझना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में भी ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी, तो ये बेसिक चीज़ें उन प्रोग्राम में यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे? जो हमने पिछले लेक्चर में लिख के रखा था। क्या था वो? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। एक प्रोग्राम हमने कल लिखा था ना, और क्या करता था वो प्रोग्राम? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देता था। जब इस प्रोग्राम को हम चलाते थे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देता था। इसी प्रोग्राम के मदद से हम लोग C++ के बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं, उसके एक एक लाइन को देखते हैं और हर लाइन को डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ये प्रोग्राम रन करने पे हमको देगा क्या? हेलो वर्ल्ड। सिर्फ हेलो वर्ल्ड देगा, देगा कि नहीं? और उसके लिए हमने कितना लाइन लिखा है देखिए तो 1 2 3 4 5। एक लाइन प्रिंट करवाने के लिए हमने 5 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। क्यों? क्या जरूरत है? क्या हम लोग सिर्फ ये लिख दें तो काम नहीं चले? सी आउट हेलो वर्ल्ड, हमको तो मिल जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड, है कि नहीं? सिर्फ इसी लाइन से काम चल जाना चाहिए था। ये 5-5 लाइन क्यों लिखे हैं? तो आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं डिटेल में। पहला लाइन क्या है? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो इस पहले लाइन में दो चीज है। पहला है हैश इंक्लूड और दूसरा है आयो स्ट्रीम। अब सबसे पहले हैश इंक्लूड के बारे में जानें। C++ में जो भी चीज हैश के साथ शुरू हो, जैसे यहां पे इंक्लूड हैश के साथ शुरू हुआ है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड के अलावा भी बहुत सारे डायरेक्टिव हैं, जैसे हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन। आज का हमारा फोकस होगा हैश इंक्लूड पे। और हर डायरेक्टिव का एक यूनिक नाम है। हैश इंक्लूड को बोलते हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। तो इससे आप समझ गए होंगे इसके नाम से कि हैश इंक्लूड क्या करेगा। आपके प्रोग्राम में, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें कोई फाइल इंक्लूड करना हो तो हम लोग हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हैश इंक्लूड को बोलते हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। तो देखिए, हैश इंक्लूड के बाद दूसरा चीज क्या है? आयो स्ट्रीम। अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि आयो स्ट्रीम एक फाइल का नाम है। तो जब भी आपको C++ प्रोग्राम में कोई फाइल इंक्लूड करना है तो आप क्या करेंगे? हैश इंक्लूड और फाइल का नाम, जो भी फाइल आपको इंक्लूड करना है। हमको इंक्लूड करना है आयो स्ट्रीम फाइल। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं हम आयो स्ट्रीम, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। दूसरा लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std। क्या कहता है ये लाइन? कि मेरे प्रोग्राम में एक नेम स्पेस यूज करो जिसका नाम है std। पहला लाइन क्या कह रहा था? मेरे प्रोग्राम में एक फाइल इंक्लूड करो जिसका नाम है आयो स्ट्रीम। दूसरा लाइन क्या कह रहा है? कि मेरे प्रोग्राम में एक नेम स्पेस यूज करो जिसका नाम है std। अब ये std नेम स्पेस कहां है? ये आयो स्ट्रीम फाइल के अंदर है, इसीलिए हमने आयो स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड किया है। दरअसल मुझे मेरे प्रोग्राम में std नाम का नेम स्पेस यूज करना है जो कि आयो स्ट्रीम फाइल में है। ठीक है, तो इसीलिए हमने आयो स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड किया है। इस फाइल के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे नेम स्पेस हो, हमको मेरे प्रोग्राम में कौन सा नेम स्पेस यूज करना है? std। ठीक है, तो आप शुरू के दो लाइन समझ गए। पहला क्या था? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये क्या करेगा? आपके प्रोग्राम में एक फाइल इंक्लूड करेगा जिसका नाम है आयो स्ट्रीम। दूसरा लाइन क्या है? यूजिंग नेम स्पेस std। यह क्या करेगा? आपके प्रोग्राम में एक नेम स्पेस यूज करेगा, उस नेम स्पेस का नाम है std। ठीक है, अब ये दो लाइन हम लोग समझ गए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आयो स्ट्रीम फाइल के अंदर का चीज देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, अब ये आयो स्ट्रीम फाइल मिलेगा कहां पे? कहां पे होता है ये आपके कंपाइलर को पता होता है। आप प्रोग्राम जो लिखते हैं वो किसी IDE के अंदर लिख रहे होंगे। ठीक है, और इस IDE के साथ क्या क्या आता है? एडिटर, कंपाइलर और भी बहुत कुछ, आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो कंपाइलर को पता होता है कि आयो स्ट्रीम फाइल कहां पे है और वो वहां से उठा के आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है। आयो स्ट्रीम फाइल के अंदर क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। आयो स्ट्रीम फाइल बहुत ही बड़ा है। हम लोग पूरा तो यहां टाइप नहीं किए, लेकिन
थोड़ा बहुत जो काम का था वो हमने टाइप किया है। देखिए आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर क्या है, आईओ स्ट्रीम फाइल ने भी अपने अंदर 3 अलग अलग फाइल इंक्लूड करके रखा है, iOS, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। इस फाइल का नाम क्या है, IO स्ट्रीम। इसने अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है, iOS, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। फिर इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर है नेम स्पेस std। आपको बताया था ना कि नेम स्पेस std जो है इस फाइल के अंदर है। तो देखिए इस फाइल के अंदर है नेम स्पेस std। अब इस नेम स्पेस के अंदर क्या है वो देखिए, इस नेम स्पेस के अंदर बहुत कुछ है। हमने अभी 3 चीज यहाँ पे लिखा है। ये देखिए 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये जो std नेम स्पेस है ना उसके अंदर ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला है सी इन, दूसरा है सी आउट और तीसरा है सी ए आर आर। ठीक है, सी इन, सी आउट, सी ए आर आर क्या है ये तीनों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम लोग C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको ऑब्जेक्ट का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेम स्पेस std यूज करते थे, क्यों, क्योंकि हमको इसमें से एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने प्रोग्राम में, इसलिए। आइए देखिए इधर हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 है, सी इन, सी आउट, सी ए आर। देखिए हम लोग सी आउट यूज कर रहे हैं, दिखा आपको, हम लोग अपने प्रोग्राम में सी आउट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम को कहा था कि std नेम स्पेस यूज करो। ठीक है, क्योंकि हमको सी आउट चाहिए। ठीक है, और सी आउट कहाँ है, std नेम स्पेस के अंदर। और ये नेम स्पेस कहाँ है, std नेम स्पेस, वो इस फाइल के अंदर है, आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर। अब समझिए आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर क्या है, नेम स्पेस कौन सा, std, और std के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, क्या नाम है उसका, सी आउट। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये सब चीजें को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको फाइनली चाहिए सी आउट, हमको सी आउट चाहिए। क्यों चाहिए सी आउट, क्योंकि सी आउट जो है किसी भी सेंटेंस को प्रिंट करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए हमको सी आउट चाहिए। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका काम ही यही है कि ये एक सेंटेंस प्रिंट करे, और उस सेंटेंस का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो C++ प्रोग्राम में आपको अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सी आउट लिखिए जो कि एक ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑपरेटर दीजिए जिसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कॉलम के अंदर आपको जो प्रिंट करना है वो डाल दीजिए। जैसे मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है तो हमने डाल दिया नीतीश। तो अब इस प्रोग्राम में प्रिंट होके आएगा, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट होगा ही साथ नीतीश भी प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जितना चीज आपको प्रिंट करना है वो सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर और जो भी प्रिंट करना है XYZ डालते जाइए। जितना लाइन डालिएगा वो सब आउटपुट में आता जाएगा। ठीक है, तो ये सी आउट का इस्तेमाल आप समझ गए किस लिए होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया, पहला लाइन समझ लिया, दूसरा समझ लिया, फिर ये वाला लाइन समझ लिया। ठीक है, हमने ये वाला छोड़ दिया है, क्या है ये, इंट मेन। क्या काम है इसका, दरअसल यह एक फंक्शन है। इंट मेन क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, मेन। तो ये जो है मेन फंक्शन है, अपने प्रोग्राम का मेन फंक्शन है, जहां से प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है, जहां से प्रोग्राम क्या होता है, शुरू होता है। तो ये देखिए शुरू होगा ये ओपन ब्रेसेस से और ये बंद हो गया क्लोज ब्रेसेस से। तो ये पूरा इलाका जो है मेन फंक्शन का है। और हम लोग जो कोडर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो अपना लॉजिक मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। जैसे मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया। अगर मैं मेन फंक्शन के बाहर यहाँ पे लिख दूँ सी आउट XYZ, ये काम नहीं करेगा। आपको जो भी आउटपुट चाहिए, जो भी आपको लॉजिक करना है, वो सब मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना होगा। अब मेन फंक्शन के साथ साथ ये इंट क्यों लगा हुआ है, दरअसल हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, रिटर्न टाइप, वो हमें देना होता है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे आगे तो डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी आप समझ जाइए कि हमको मेन फंक्शन इस तरह से लिखना होगा, इंट मेन, और ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो ये मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन यहां से शुरू हुआ, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। ठीक है, और इसके अंदर सारा लॉजिक होता है। ठीक है, लास्ट में एक लाइन है रिटर्न 0। ये क्या करता है, ये बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है यहीं पे समाप्त हो गया।
रिटर्न जीरो के ऊपर जो स्टेटमेंट होते हैं वही आपके प्रोग्राम में कंसीडर किए जाते हैं। उसके नीचे अगर आप कुछ लिखेंगे जैसे सी आउट बाई जेड एक्स, ये प्रिंट होके नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न जीरो, रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अब लौट चलें, मतलब हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो गया। तो रिटर्न का काम है आपके प्रोग्राम के एंड को बताना, ठीक है। तो हम जो भी लॉजिक अभी शुरू में लिखने वाले हैं वो सब मेन फंक्शन के अंदर ही होंगे और रिटर्न जीरो जो स्टेटमेंट है उसके पहले होंगे, इस एरिया में होंगे, ठीक है। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको अब लैपटॉप पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट वहीं पे बताऊंगा, ठीक है। तो उस चीज को भी ध्यान से देखिए। तो हमने आज जो कुछ भी पढ़ा उसी का प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे आज हमने क्या पढ़ा कि कुछ भी प्रिंट करना हो तो हमें सी आउट यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हमने यूज किया सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड। तो इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, कंसोल में हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। कंसोल इस एरिया को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब हमको दो तीन चीजें और प्रिंट करवाना है। जैसे मुझे प्रिंट करवाना है मेरा नाम, तो क्या करना होगा, फिर से लिखिए सी आउट और हम अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, नीतीश। तो आ गया। अभी हमको कुछ और प्रिंट करवाना है एक्स वाई जेड, तो हम वो भी डाल देंगे। जो जो प्रिंट करना है सी आउट में डालते जाइए, ठीक है, वो प्रिंट होके आता जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा था, लेकिन अभी हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट और डाल दिए, यानी सी आउट स्टेटमेंट और डाल दिए, नीतीश एक्स वाई जेड। तो अब जो है हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होगा, नीतीश भी प्रिंट होगा और एक्स वाई जेड तीनों प्रिंट होके आएगा। तो रन कीजिए, ये देखिए प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड नीतीश एक्स वाई जेड। ये तीनों एक ही लाइन में आ गया। ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हर सी आउट स्टेटमेंट एक नए नए लाइन में प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टेटमेंट के बाद एक इंसर्शन ऑपरेटर और लगाइए और ये कीवर्ड डाल दीजिए एंड एल। ये आपको याद करना है। एंड एल डालने से क्या होगा कि हर स्टेटमेंट एक नए लाइन में आएगा। अभी देखिए हेलो वर्ल्ड नीतीश एक्स वाई जेड, ये तीन स्टेटमेंट है लेकिन तीनों एक ही लाइन में आ गया। अभी एंड एल अंतिम में डालने से क्या होगा कि हर स्टेटमेंट एक नए लाइन में आएगा। तुरंत आपको मैं रन करवा के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको रन कीजिए फिर से। ये देखिए तीनों अलग अलग लाइन में आए, हेलो वर्ल्ड नीतीश एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपको क्या बताया कि आपके जो प्रोग्राम हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। मेन के बाहर अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये गलत है। तो देखिए आपको एरर आ जाएगा। ये देखिए गलत एरर हो गया ना। लाइन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि यहाँ पे सी आउट आप लिख नहीं सकते हैं। सी आउट हमेशा आप मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर लिख दिया तो फिर सही हो जाएगा। ये जो एरर आया था इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। कंपाइल करते वक्त ही एरर आ गया कि आपका प्रोग्राम ही गलत लिखा हुआ। अब देखिए ठीक हो गया। फिर हमने आपको बताया था कि रिटर्न जीरो के बाद आप जो लिखेंगे वो आउटपुट में नहीं आएगा। जैसे मैं इसको क्या करूं, इधर डाल दिया रिटर्न जीरो के बाद। अब देखिए कंपाइल सही से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी आउट जो है वो मेन फंक्शन के अंदर ही है लेकिन है रिटर्न जीरो के बाहर। तो हमारा प्रोग्राम का ग्रामर सिंटेक्स गलत नहीं है, तो इसलिए कोई एरर आएगा नहीं, लेकिन आपको प्रिंट होके ये नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आया, एक्स वाई जेड आया, लेकिन नीतीश प्रिंट होके नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न के बाद डाला है। रिटर्न के बाद जो भी डालिएगा वो नहीं आएगा रिजल्ट, और इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ये जो नीतीश प्रिंट होके नहीं आया, इस एरर को बोलते हैं रन टाइम एरर। तो जब आपके लॉजिक में कोई गलती हो तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर, लेकिन जब आपके प्रोग्राम लिखने के तरीके में ही कोई गलती हो तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। ये जो एरर था
कि हम लोग सी आउट मेन फंक्शन के बाहर लिख रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम लिखने का तरीका ही गलत है। तो इसको रन करेंगे तो हमको कोई आउटपुट नहीं आएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन सी आउट मेन के अंदर तो हो सकता है, पर अगर रिटर्न के बाद आपने लिखा तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ये आपका प्रोग्राम सही है लिखा हुआ, पर लॉजिक गलत है, रिटर्न के बाद कुछ लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, हेलो वर्ल्ड एक्स वाई जेड आ गया, नीतीश प्रिंट होके नहीं आया। अब आपको एक चीज बताता हूं, अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम फाइल और नेम स्पेस एसटीडी क्यों डाला है? क्यों डाला है बताइए? क्योंकि हमको सी आउट को यूज करना है, और हमको पता है कि सी आउट जो है एसटीडी नेम स्पेस के अंदर है और एसटीडी नेम स्पेस आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर है, इसलिए हमको ये दो चीज अपने प्रोग्राम के अंदर डालना होगा। अगर हम लोग आईओ स्ट्रीम हटा दें तो हमारा प्रोग्राम नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि नेम स्पेस एसटीडी जो है वो आईओ स्ट्रीम के अंदर है, तो ढूंढेगा मेरा प्रोग्राम, उसको मिलेगा ही नहीं, कहाँ है ये सब। तो इसलिए हमको आईओ स्ट्रीम फाइल डालना ही पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, तो डाल दूंगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये नेम स्पेस एसटीडी हटा दूं, आईओ स्ट्रीम फाइल अभी भी है लेकिन नेम स्पेस एसटीडी हटा दिया, तो भी एरर आ जाएगा, तो भी एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को सी आउट मिल नहीं रहा है कि कहाँ पे है। वो आईओ स्ट्रीम फाइल में सी आउट कहाँ है उसको मिल नहीं रहा है, इसीलिए हमको ये नेम स्पेस एसटीडी भी डालना होगा। इसका एक और उपाय है, अल्टरनेटिव है, एक दूसरा रास्ता है। अगर हम लोग नेम स्पेस एसटीडी हटा दें तो भी हमारा प्रोग्राम काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि नेम स्पेस एसटीडी कहाँ है, आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर, और सी आउट जो क्या है, एक नेम स्पेस है एसटीडी, उसके अंदर है। तो हम लोग इस तरह से ना यूज करके एसटीडी को एक दूसरे तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे? एसटीडी डबल कोलन, एसटीडी डबल कोलन सी आउट, ये भी प्रोग्राम को बताने का तरीका है कि आईओ स्ट्रीम में फाइल है, उसके अंदर एक नेम स्पेस है एसटीडी, उसके अंदर है सी आउट। तो इस तरह से हम बता देंगे तो भी काम करेगा। देखिए, ये प्रोग्राम अब काम करेगा। अच्छा, उसको एंडल नहीं मिला, शायद एंडल भी एसटीडी के अंदर है। ठीक है, तुमको ये भी डालना पड़ेगा। अब देखिए, काम कर गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग ये बार बार जो एसटीडी लिख रहे हैं उसी को अवॉइड करने के लिए एक ही बार डाल दिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, तो अब इस एसटीडी को आप हटा दीजिए और आपका प्रोग्राम काम तो करेगा ही। ठीक है, ये दो तरीके हैं, या तो आप पूरा नेम स्पेस डाल लीजिए अपने प्रोग्राम के अंदर, या फिर हर जगह आपको वो एसटीडी यूज करना पड़ेगा, यानी कि उस एसटीडी के अंदर से जो जो चीज आप यूज कर रहे हैं जैसे सी आउट ईएनडीएल, वो सबको आपको आगे एसटीडी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एसटीडी के अंदर है, अगर आपने नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज किया तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।